ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं मास्टर प्रकृति पति हूँ। बहुत विशेष स्वमान मिला आज। इस स्वमान को हमने क्वालिफाई करना, स्वरूप में उतारना। प्रकृति हमारे साथ जुड़ी हुई है। शरीर भी प्रकृति का और सारी दिनचर्या में व्यवहार भी प्रकृति के साथ होता है। तो आत्मा, पुरुष और ये 5 तत्व प्रकृति जुड़े हुए हैं। सारे खेल में बड़ा रोल है प्रकृति के साथ हमारे व्यवहार का। उसी अनुसार पवित्र अपवित्र, सतोगुणी तमोगुणी आदि का रूप बनता है ना। तो आज बाबा हमें अपना टाइटल दे रहे हैं कि प्रकृति पति बनो। प्रकृति पति ने क्या करना है? प्रकृति की हलचल को स्टॉप करना। अब प्रकृति की हलचल हम कैसे स्टॉप करें? तो बाबा ने आज समझाया, फुल स्टॉप लगाकर प्रकृति की हलचल को समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि समय ऐसा है जो चारों तरफ हलचल बढ़नी है और जो हम सबका फाइनल पेपर होगा उसमें बहुत तरह के वार होंगे हमारे ऊपर टेस्ट के लिए। एक तरफ प्रकृति का वार होगा, कहीं प्रकृति के तत्व अपने बहुत रूप दिखाएंगे। देह की प्रकृति पर भी बीमारियों आदि का, बाहर की प्रकृति में भी प्रकृति के प्रकोपों का, संस्कारों की प्रकृति भी। तो बाबा ने कहा फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति 5 तत्व, दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार, पुराने संस्कारों का वार, सब लास्ट समय अपना चांस लेंगे। तो अब करना क्या है? तो बाबा ने कहा फुल स्टॉप की स्थिति धारण करने के लिए एक प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करो? ड्रिल करो। समेटने की शक्ति से अभी साकारी हैं, अभी अभी आकारी हो जाओ, अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज को धारण करो। मुख्य है समेटने की शक्ति। सब कुछ मन बुद्धि से सिमट जाए। बार बार ड्रिल करनी है हमको।
कि समझो अभी साकारी स्थिति में कुछ कार्य व्यवहार कर रहे थे, करते करते बीच में करो स्टॉप, आकारी हो जाओ। 2 मिनट 5 मिनट इस साकारी रूप में कर्म करते भी आकारी स्थिति में स्थित हो कर्म करें। अभी अभी कर्म कर रहे थे, अभी अभी निराकारी हो जाएं। ऐसा हो जाएं जो कर रहे थे भूल जाए। बहुत कुछ सामने सारा दिन आता है, आंखें खोल देखते हैं ना। पर बाबा ने कहा प्रैक्टिस, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। ये कौन सी स्थिति होती है? इसको हम लौकिक उदाहरण से समझ सकते हैं। बहुत बार हम अंदर अपने संकल्पों में कहीं खोए होते हैं, कुछ और चल रहा होता है। सामने कोई आके भी चला गया, रिसीव नहीं होता। आंख ने देखा पर बुद्धि ने रजिस्टर नहीं किया। कोई पूछेगा वो पीली शर्ट वाला यहाँ से निकला, देखा, कहेंगे नहीं जरा ध्यान नहीं था। ध्यान कहाँ था? अंदर कहीं और विचारों में। अंदर की आंख कुछ और दृश्य देख रही थी। जब अंदर का कान कुछ और बातें सुन रहा होता है, मुरली का एक ही सेंटेंस 3 बार पढ़ के भी पूछो क्या सुना, जरा ध्यान नहीं था, क्योंकि अंदर का कान कुछ और सुन रहा था। तो ये प्रैक्टिस तो हमको पहले से ही है, सिर्फ इसको अब हमने डिवाइन तरीके से ठीक विधि से यूज करना, कि आसपास के हालात रजिस्टर ना हो। जब ब्रेन में, मन बुद्धि में बातें रजिस्टर होती रहती हैं तो इफेक्ट देती रहती हैं आत्मा को, उसकी प्योरिटी इफेक्ट होती रहती है। कर्म का हिसाब बनता रहता है जो इंद्रियों से हम लेके रजिस्टर करते हैं। न सिर्फ देखना या सुनना, लेकिन खाना पीना, पहनना, मिलना, जो भी इंद्रियों के द्वारा रस ले लेते हैं, कोई नरम गरम, तो वो सब रजिस्टर करते जाते हैं, मेमोरी में रहता है। आज ये खाया था, बड़ा ही स्वाद था। 6 महीना बाद भी बोलेंगे रजिस्टर किया है जीभ का रस, रजिस्टर किया है इंद्रियों का रस। तो फिर हिसाब और किताब रजिस्टर होता जाता है, आत्मा पर इफेक्ट आता है, प्योरिटी इफेक्ट होती है। तो स्टेज ऐसी चाहिए जो आस पास इंद्रियों का जो भी प्रभाव बाहर से प्रकृति का आता है उससे न्यारे हो जाएं। जब वो रजिस्टर होना बंद होता है तब बाबा की शक्तियों से आत्मा का प्यूरिफिकेशन स्टार्ट होता है। जैसे किसी कमरे में गंद है, और डाले जाओ और डाले जाओ, साथ झाड़ू लगाए जाओ, सफाई होगी कैसे? गंद डालना तो बंद करो ना भाई, फिर सफाई करो। ऐसे ही बाबा कहते हैं आसपास जो हो रहा है उसको अभ्यास के द्वारा समेटने की शक्ति को बीच बीच में यूज करते हुए रजिस्टर ना करो। इसको कहेंगे फुल स्टॉप की स्टेज। जब ऐसी स्टेज होगी तो प्रकृति पति बन के प्रकृति की हलचल को भी स्टॉप कर सकेंगे। वंडर बात बाबा ने कह दी। तो अब बनना है हमने प्रकृति पति। सब्जेक्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं है,
बस समेटने की शक्ति ठीक से यूज करनी है, एंजॉय करना है अपने ड्रिल्स को, जैसे कि भार उतार रहे हैं साकार का आकार में लाइट लाइट हो रहा है, बिंदी बन के हल्के शक्तिशाली आनंदित सुखमय हो रहे हैं। ऐसे इसको एंजॉय करें, इन अवस्थाओं को दिनचर्या में बार बार। तो इसलिए करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। हाँ, बीच बीच में कोई रूप आता है, कभी पुराने संस्कार का आता है, कभी प्रकृति के इफेक्ट का आता है। हिम्मत न हार साहसिया, आगे कदम बढ़ा। ये पेपर तो अंत तक आने हैं, पेपर को डिफीट नहीं समझा जाता, पेपर हार नहीं है, चैलेंज है, प्रमोशन के लिए एक चांस है। इसलिए राइट वे में सोचना है। हूँ ही प्रकृतिपति ना, मैं मास्टर प्रकृतिपति हूँ ही ना, मैं मालिक हूँ ना आत्मा देह की, मैं रचना है प्रकृति मेरी, मैं रचयिता हूँ, प्रकृति जड़ है, मैं चेतन हूँ। तो समझें हम अपनी शक्ति को। तो बाबा हमारी सोई शक्तियाँ जगा रहे हैं कि यह प्रकृतिपतियों जागो, ध्यान दो। ये विकराल रूप आने वाले हैं, बड़े बड़े पेपर फाइनल 5 विकारों के रूप में पुराने संस्कार सांस लेंगे, अन्य आत्माएं वार करेंगी, बहुत इकट्ठी शरीर छोड़ेंगी। लेकिन हमें अगर प्रैक्टिस है अपनी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होने की, प्रैक्टिस है देखते हुए न देखने की, सुनते हुए न सुनने की, तो जीत जाएंगे। तो जीत याद करनी है हमने, प्रकृतिपति बनना है, प्रकृति को ताकत देनी है। वो भी थक गई है तो दुख दे रही है। ओके, कौन हूँ मैं? मास्टर प्रकृति पति। ओम शांति।